So, hello everyone. I think meet organized on 9 p.m. say and it is 9:07. There is no one in the meet. So today we are going to solve the week 3 PYQ of maths ones. So it's my duty to do this. It's your loss if you didn't attend the session. No, so let me start with my PYQ. Yeah, first question is quite good. So I'm starting with the second one. So my plan was to do that. So yeah, very disappointing that you guys are not attending the session and you have paid for it. Okay. Let me hide all those answers first. Yeah, in this option I can't. So I'm waiting कोई आ जाए session में. So then we'll proceed. Else I will record it as solo and I will upload it on the website. I have arranged 7 question for this PYQ of week 3 और कुछ doubts था लेते जिनको था और रिवाइज भी करते बट कोई आए नहीं है नो इशू. Okay, let's start with the question. Yeah. So the second question, I will do the first question at the end. So the what's our second question is Sonia and Hema wants to solve a quadratic equation. ठीक है. Sonia made a mistake in writing down the constant term and ended up in right. मीन्स क्या है क्या कि सोनिया एंड हेना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम करी है बट वो थोड़ा वो कंसंट्रेशन उनका टूट जाता है और जिस कारण से वो सोनिया क्या करती है जो कांस्टेंट होता है ना जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें जो कांस्टेंट सी है इसको वो गलत लिख लेती है. लेट सपोज +4 होगा तो उसकी जगह -4 लिख ले होगी मे बी जिसके कारण से गलत लिखने के कारण से उसको रूट दूसरा आ जाता है 3 और 4. ठीक है. और सिमिलरली हेमा क्या करती है हेमा गलती कर देती है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लेट सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है. ये जो बी है ना कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इसको वो गलत लिखती है जिसके कारण से उसका कोई और रूट आता है और वो रूट है 2, 3. ठीक है. तो हमें पूछा गया है कि ओरिजिनल जो करेक्ट इक्वेशन है वो फाइंड करो. ठीक है. सो एक काम करते हैं ना अपन कि क्या है कि सोनिया ने क्या किया कांस्टेंट को गलत लिखा तो इसका मतलब है कि सिर्फ उसने कांस्टेंट को गलत लिखा है मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स तो वो सही लिखी होगी और हेमा ने कॉफिशिएंट ऑफ एक्स गलत लिखा है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट टर्म सही लिखी है और इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सही लिखी है. ठीक है. तो अपन बस इसी का यूज करेंगे. ओके एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन. सो एक काम करते हैं और उन्होंने दे रखा है कि लीडिंग कॉफिशिएंट 1 है मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है. ठीक. सो लेट्स एज्यूम करेक्ट इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ए हमारा 1 है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. लेट्स सपोज ये हमारा करेक्ट है और बी और सी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे. ठीक. सो अकॉर्डिंग टू सोनिया SONIA सोनिया के अकॉर्डिंग क्या है कि सोनिया का रूट्स आया 3 और 4. दैट मीन्स हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा x-3 इंटू x-4. ठीक है. अगर हम इसको सॉल्व करें एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 12. ठीक है. और सोनिया ने क्या गलती किया था सोनिया ने गलती किया था कि कांस्टेंट टर्म को गलत लिखा था उसने. ठीक है. तो कांस्टेंट टर्म को अगर उसने गलत लिखा तो इट मीन्स ये हमारा गलत लिखा है उसने. ठीक है. तो दूसरा जो ये है हमारा मीन्स एक्स का कॉफिशिएंट वो तो सही लिखी होगी ना. ठीक है. तो जो मैंने ग्रीन से डिनोट किया है वो सही चीज़ है और जो येलो से है वो गलत है. ठीक. तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि बी का वैल्यू -7 है.
ठीक है, बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सिमिलरली हेमा ने क्या किया, हेमा ने एक्स का कोफिशिएंट गलत लिखा है ना? और उसका रूट क्या आ गया, एक्स माइनस टू, मीन्स रूट्स आए थे 2 और 3, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बना एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री। इसको सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, सो इसने क्या किया था, इसने किया था कि एक्स का कोफिशिएंट इसने गलत लिखा था। ठीक है, तो इसका मतलब है कांस्टेंट उसने सही लिखा था, है ना? कांस्टेंट टर्म उसने सही लिखा था, तो ये कांस्टेंट का वैल्यू हमारा 6 आ गया। ठीक, और ये उसने गलत लिखा था। ठीक, सो अब आप यहाँ से देखो, सी का वैल्यू आ गया 6। देखो हमारे पास बी का वैल्यू आ गया और सी का भी वैल्यू आ गया, तो हमारा करेक्ट इक्वेशन क्या आएगा, करेक्ट इक्वेशन हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 6। ठीक है, अगर आप इसका रूट्स निकालें तो एक काम करते हैं, इसको फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6, एक्स कॉमन लिए एक्स माइनस 6, माइनस 1 कॉमन लिए एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6। इसके रूट्स आ गए 1 एंड 6, यही हमारा आंसर है। ठीक है, सो लेट मी चेक, कोई मीट में आए हो? आई डोंट थिंक नो वन वाज इन द मीट। So, so the third question, consider a quadratic equation this, where a, b, c are real number, a is not equal to 0 with the following information. The max value attained by the function is at x is equal to minus 1. ठीक है, discriminant is 8 and slope of the function is 1, स्लोप ऑफ द फंक्शन एट 1 इज दिस। ठीक है, कहने का मतलब है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट सपोज कुछ इस तरीके का हो, कुछ भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट ऊपर भी होगा, मे बी कोई भी, लेट सपोज एज्यूम करते हैं इन जनरल। ठीक है, इसका उन्होंने क्या चीज़ दे रखा है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 8 है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 8 है, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 8। ठीक है, तो हमारे पास 3 डाटा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तीनों को लिखते हैं, मैक्स वैल्यू अटेंड एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, सो मैक्स वैल्यू अटेंड कब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वाज अटेंड बाय दिस एट माइनस 1। इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये आप नोटिस करो कि अगर ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, तो इसका मैक्सिमा तो कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका मैक्सिमा इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमा तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, गौर करने वाली बात है। ठीक है, जब ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा तब आप कह सकते हो कि यहाँ पे वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स बना, इस वर्टेक्स पे ही इसका मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, सो तो इसका मतलब क्या हुआ, और इस वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए माइनस ऑफ डी बाई फोर ए। ठीक है, लेक्चर में मैंने बताया था इसको। सो तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड एट एक्स इज इक्वल टू माइनस, इट मीन्स कि माइनस बी बाई टू ए का वैल्यू हो गया हमारा माइनस 1। ठीक है, तो माइनस ऑफ बी बाई टू ए का वैल्यू हो गया माइनस 1। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन कैसे बना कि इन्होंने बोला कि क्वाड्रेटिक का मैक्सिमा अटेंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब क्वाड्रेटिक डाउनवर्ड पैराबोला हो। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 8 दे रखा है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये सेकंड। और थर्ड उन्होंने दे रखा है स्लोप एट एक्स इक्वल टू 1। सो अगर इसका स्लोप निकालना है तो एक काम करते हैं, इसको डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। ठीक है, मीन्स डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2ax प्लस ऑफ बी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और a एज इट इज बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन b। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन हमारा एट जनरल पॉइंट x पे है। ठीक है, एट x पे है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है एट x इक्वल टू माइनस 1, तो कुछ नहीं करेंगे, x के जगह पे माइनस 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो x के जगह इसमें अगर माइनस 1 पुट करते हैं
तो 2a प्लस बी बनेगा क्योंकि x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2ax प्लस बी का वैल्यू उन्होंने दे रखा है, डेट इज 8। सो या इट, ये हमारा 3 इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारे पास 3 इक्वेशन है और हमें फाइंड क्या करना है, ए बी सी। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। सॉरी, 2ax यहाँ नहीं आएगा, है ना। यहाँ देखो, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। 2a का वैल्यू हमारा हो जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन को आप निकालो तो 2a का वैल्यू हो जाता है b। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, 2a का वैल्यू b, तो 2b इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, b हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो इस b को फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर दो। b अगर हमारा 4 है तो a हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब b है, a है, इस सेकंड वाले में इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास c का वैल्यू आ जाएगा, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 4, 8, तो c इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं। ठीक है, लॉजिक मैं बता दिया। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब ए बी सी का वैल्यू आ गया, डेट मीन्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, 2x स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ 2। तो क्यू एक्स हमने निकाल लिया, क्यू ऑफ 2 निकालना है। सिंपल, क्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1, 8 8 16 1 17। ठीक है, आंसर भी सेम है, 17। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है तो क्वेश्चन देखो, वेट कर, पॉज करो वीडियो एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सो ए कंपनीज प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। ठीक है, कोई एक कंपनी है और कंपनी का प्रॉफिट का ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा जाते रहता है ना। ठीक है, ईयर वाइज। तो मान लो कि वो ग्राफ है ना, वो सिंपल क्वाड्रेटिक ग्राफ है। ठीक है, कुछ क्वाड्रेटिक ग्राफ है। ठीक है, जिसका इक्वेशन उन्होंने दे रखा, और यहाँ पे जो x है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी, दैट मीन्स कितना सामान आया दुकान में, लाइक दैट। ठीक है, रॉ मटेरियल। ठीक है, अब इस इतना इन्फॉर्मेशन लेकर ये दोनों क्वेश्चन अपन को बनाना है। अब देखो, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का कितना क्वांटिटी हम यूज करें कि हमारा कंपनी हैज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब क्या, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है अपन को। ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो इसका कहने का मतलब क्या है पता है, कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्होंने दे रखा है ना, इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और इसको मैक्सिमाइज करने कौन से एक्स पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, कहने का मतलब इसका बस यही है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है कंपनी के प्रॉफिट का। ठीक है, और क्वेश्चन है कि किस, एक सेकंड, आई थिंक समवन हैज, या, हेलो जैस्मिन, आई थिंक शी हैव लेफ्ट द मीटिंग। नो इशू। सो आई थिंक इट्स डिसअपॉइंट कि आप लोग अटेंड नहीं करे हो क्लास। सो क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर रखा था ना। हाँ, तो अगर कोई स्टूडेंट आते हैं तो स्क्रीन शेयर करना होगा। ओके, सो अपन, मैं कहा था कि ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, रॉ मटेरियल कितना हम यूज करें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, है ना। तो बेसिकली क्या करना है कि ये फंक्शन जो है, ये देखो डाउनवर्ड पैराबोला जाएगा ना, क्योंकि माइनस ऑफ 2x स्क्वायर है, तो पक्की सी बात है ये डाउनवर्ड पैराबोला जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमा किस एक्स पे एग्जिस्ट करेगा, बस फर्स्ट क्वेश्चन यही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। तो माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 8 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 6, इसका मैक्सिमा किस एक्स पे एग्जिस्ट करेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट का, सॉरी, वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस पी बाई 2 ए
माइनस ऑफ डी बाई फोर एक्स वाई। तो बस माइनस ऑफ बी बाई टू ए का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से देखो ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू +8, सी इज इक्वल टू -6। तो माइनस बी बाई टू ए इज इक्वल टू -8/2a, डेट इज -4। ठीक है, तो -4 इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर 2। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में अगर हम 2 वैल्यू पुट कर देते हैं तो उस ग्राफ का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ये काम करते हैं ना, इसको हम विजुअलाइज करके देखते हैं डेस्मोस पे। इक्वेशन हमारा -2x² + 8x + 6। लेट मी डेस्मोस खोलने दो। ठीक है, वेट, डेस्मोस ग्राफ -2x² और उसके बाद क्या था, +8x, या आई थिंक +8x और -6 था। ठीक है, ये देखो डाउनवर्ड पैराबोला है। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमा अटेंड कर रहा है ना, मैक्सिमा कब अटेंड कर रहा है, ये देखो 2,2 पे, मतलब एक्स एक्सिस का वैल्यू भी 2 है और वाई एक्सिस का भी वैल्यू 2 है। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 2 पे ही इस ग्राफ का मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है ना। सो आई थिंक ये देखो, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एंड, ठीक है, एक्स रॉ मटेरियल का क्वांटिटी फाइंड करना है और वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सच दैट द कंपनी हैज नो प्रॉफिट। इसके कहने का मतलब ये है, क्या पता है, कि ऐसा क्वांटिटी फाइंड करो, ठीक है, कि इसके, एक सेकेंड मुझे एक एक्सटेंशन यूज करना है। हाँ, इसके कहने का मतलब ये है कि किस पॉइंट पे जो कंपनी है ना तो प्रॉफिट अर्न कर रही है ना ही लॉस उसको हो रहा है। तो इसके कहने का मतलब यहाँ से देखो, इसके ऊपर हो गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है, और इधर हमारा हो गया लॉस, क्योंकि इधर y का वैल्यू पॉजिटिव है और नीचे y का वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे देखो कि इस पॉइंट पे जहाँ इसका रूट है इस क्वाड्रेटिक का, वहाँ पे तो हमारा ना इधर प्रॉफिट होगा नॉर लॉस, क्योंकि वो हमारा y इक्वल टू 0 वाला ग्राफ है ना। तो दैट्स वाई बस हमें वही फाइंड करना है कि इसका रूट फाइंड करना है। ठीक है, अल्टीमेटली हमें इसका रूट फाइंड करना है। तो रूट कैसे फाइंड करना है कि, हाँ, अब इसका रूट कैसे निकलेगा, बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो और रूट निकल जाएगा। यहाँ से आप देख लो कि इसका रूट एक 1 है, ठीक है, और एक रूट 3 है। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, वैसे तो हमें निकालना देना कौन सा वैल्यू है, x ग्रेटर देन 1 वाला। तो हम यहीं से हमें पता चल गया कि आंसर हमारा 3 होने वाला है। ठीक है, आंसर 3। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व कुछ नहीं करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इसका रूट निकाल दो। ठीक है, तो इसका अगर आप रूट निकालो, -2x² +8 प्लस ये ना, हाँ, -6। ठीक है, इसका अगर रूट निकालो, रूट निकालने में डबल इक्वल टू 0, -2 कॉमन लेकर उस तरफ भेज दो। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x² -4x +3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, x² -3x -x +3 इज इक्वल टू 0, x -3 x -1। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 एंड 1। तो हमें x ग्रेटर देन 1 चाहिए ना, तो 1 वाले को नेग्लेक्ट करेंगे, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फंक्शन में रिप्रेजेंट द ग्राफ गिवन इन दिस वन। ठीक है, तो इस ग्राफ को देखकर हम क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तीन चार चीज हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहली बात तो ये अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, डेट मीन्स इसका ए पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसके दो रूट्स हैं, डेट मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इसके रूट्स को देखो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब सम ऑफ रूट्स ये भी पॉजिटिव, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये भी पॉजिटिव। ठीक है, इतना चीज अपन हम यहाँ से
इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कोई इंफॉर्मेशन गेन हो सकता है कि इसके वर्टेक्स के बारे में, कि वर्टेक्स यहाँ होगा मतलब इस टाइप से, तो इसका कोई खास यूज नहीं है आई थिंक। आप देखो, तो पूछ रहा है कि इस क्वाड्रेटिक का कौन सा इक्वेशन हो सकता है, तो वही इक्वेशन होगा जो ये 4-5 चीज़ फॉलो करेगा, ठीक है। सो लेट्स यूज दिस। फर्स्ट वाले, अगर इसका हम रूट निकालें, पहली बात तो डी निकालो सबका। सबका अगर हम डी निकालें तो डी का मैं एक वो बना देता हूँ। इसका डी देखो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac48, डेट इज पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव है। इसका डी 100 माइनस माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस, इसका भी पॉजिटिव है। इसका डी 64 माइनस 4ac, 4 चौक 16 दूनी 64, इसका डी जीरो है, इज इक्वल टू जीरो, तो ये ऑप्शन वैसे ही नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। इसका डी 36 माइनस 4ac, 4 चौक 16, इसका भी डी पॉजिटिव है, ठीक है। अब डी तो हमने निकाल लिया, अब ए भी पॉजिटिव, ए तो सबका पॉजिटिव है, तो चलो छोड़ो, ये हो गया, ये हो गया। अब सम ऑफ द रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए। सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, एंड आई थिंक प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस सॉरी सी बाई ए, या तो माइनस ऑफ बी बाई ए मतलब सम, सम का देखें तो माइनस ऑफ बी बाई ए, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स माइनस ऑफ बी मतलब माइनस ऑफ 10 अपॉन ए, ये लेस देन जीरो है, तो ये ऑप्शन नेग्लेक्टेड। सिमिलरली इसका भी लेस देन है, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी नेग्लेक्टेड है, और इसका पॉजिटिव है अभी, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन अभी भी बरकरार है। और सिमिलरली प्रोडक्ट का फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए, सी बाई ए ये भी पॉजिटिव है, तो इस हिसाब से ये तीनों कंडीशन फॉलो किया, तो ये ऑप्शन करेक्ट। ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी नेग्लेक्टेड है। और थर्ड लास्ट वाले ऑप्शन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट 4 अपॉन 1, दैट इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। Which of the option is true? The point at which the point at which the slope of the equation is equal to 10, ठीक है। अब इस इक्वेशन का स्लोप हमें निकालना है। स्लोप निकालने का क्या क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकाला, तो 2 of x प्लस 2, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे किए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस है तो प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2, और 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ये हमारा इन जनरल पॉइंट पे आया, मतलब क्या x पे आया है, लेकिन हमको पूछा क्या है कि एट x इज इक्वल टू 4, ठीक है। मतलब ये देखो, ये x कोऑर्डिनेट x, y डिनोट कर रहा है ना, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो हमें पूछा है 4 एट पर्टिकुलर x पे पूछा है, और ये हमारा इन जनरल है, तो कुछ नहीं करना है, इसको एट x इज इक्वल टू 4 पुट इस कर दो इसमें, ठीक है। दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आई थिंक या यही होगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी एक सेकेंड, इन्होंने क्या दे रखा है कि स्लोप इज इक्वल टू 10, द पॉइंट एट विच स्लोप इज इक्वल टू 10, ओके ओके। तो हमें उल्टा फाइंड करना है, हमें क्या करना है कि हमें पॉइंट फाइंड करना है, स्लोप का वैल्यू इन्होंने दे रखा है, ठीक है। स्लोप का इन्होंने वैल्यू दे रखा है और पता करना है पॉइंट, तो 2f(x) प्लस इसका वैल्यू इन्होंने दे रखा है 10, ठीक है। आई थिंक कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लेट मी सी, स्टे इन द कॉल, ओके ओके। 2f(x), 2 का वैल्यू उन्होंने 10 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से x हमारा क्या आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। तो x4 आ गया, अब x4 आ गया, तो इस x को इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। तो हमारा y क्या आएगा, x इक्वल टू इसमें पुट करो तो y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। x को 4 पुट करो, 16 और 8 24, 24 में से 5 गया 19, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 19 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा पॉइंट क्या आया, 4,19, ठीक है। बट हमें दे क्या रखा है, 4,70, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, हाँ ठीक है।
एक सेकंड। ओके या सो फर्स्ट ऑप्शन तक किया था, मैंने बता दिया कि इन्होंने स्लोप निकलवाया और स्लोप का वैल्यू दे दिया और पूछा किस पॉइंट पे है ये स्लोप, लाइक दैट ऐसे इन्होंने सॉल्व करवाया। सो अब सेकेंड इक्वेशन, x इक्वल टू 2 इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब कि अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये हमारा एक लाइन जाएगा, ठीक है, ठीक है, वर्टिकल लाइन। तो क्योंकि आप इस लाइन के अकॉर्डिंग आप देखो तो इस साइड और इस साइड दोनों साइड इक्वल बन रहा है, दैट मीन्स ये जो वर्टेक्स होता है ना माइनस बी बाई टू ए और माइनस ऑफ डी बाई फोर ए, यही हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि क्या जो इसका माइनस बी बाई टू ए है इसका जो होगा क्या वो टू है। तो इसका वर्टेक्स निकालते हैं, इसका अगर हम वर्टेक्स निकालूं तो वर्टेक्स क्या आएगा, माइनस ऑफ बी बाई टू ए का फॉर्मूला यूज करूँ तो माइनस ऑफ फोर बाई वन दैट इज माइनस ऑफ फोर। बट इन्होंने दे रखा है कि x is equal to 2, so I don't think this option is correct, yeah this option is also incorrect, ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन का एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारा माइनस फोर पे आ रहा है, ठीक है, x इक्वल टू माइनस फोर। चलो इसको डेसिमल्स पे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, सो एक्स स्क्वायर इसको कट करो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, या देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री माइनस टू, आई थिंक मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, मुझे ऐसा लग रहा था माइनस बी बाई टू ए होता है ना, तो टू ऑफ ए, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस टू है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ बना है इसका, ठीक है, ये ग्राफ में एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू, ये देखो ग्रीन लाइन, इसके इस साइड और इस साइड दोनों ग्राफ इक्वल है ना, तो यही हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, ओके। सो द नेक्स्ट ऑप्शन, इफ टू डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सेम डिस्क्रिमिनेंट, मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट दोनों इक्वल है, ठीक है, देन द रूट्स ऑफ द बोथ इक्वेशन कैन बी सेम। हाँ हो सकते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं, मतलब दुनिया में जस्ट लाइक दो इंसान का नाम सेम है तो क्या वो दोनों मे बी सेम क्लास में हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा हो सकता है, बस इसी टाइप का क्वेश्चन है ये कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए से मैनिपुलेशन करके आ रहा है ना, तो हो सकता है कोई दो भी इक्वेशन हो, ठीक है, जिसके डिस्क्रिमिनेंट सेम आ रहा हो, ठीक है, और उसके रूट्स भी सेम, सॉरी डिफरेंट इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट सेम आ रहा है, ठीक है, और और उसके देन द रूट्स ऑफ द बोथ इक्वेशन कैन बी सेम, पॉजिटिव हो सकते हैं। सो द लास्ट ऑप्शन इज कि द पॉइंट एट विच द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन इज 4,9, यस हमने ऊपर फाइंड किया था ना 4,17 की जगह 4,19, दिस इज करेक्ट। सेवंथ क्वेश्चन, इफ द स्लोप ऑफ द पैराबोला दिस, ये पैराबोला है हमारा, ठीक है, ओके, स्लोप ऑफ द पैराबोला एट पॉइंट दिस पॉइंट पे स्लोप थ्री पे एंड टू पे, उसका वैल्यू उन्होंने 16 और 12 दे रखा है, ठीक है, तो हमें आई थिंक ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना होगा, या फाइंड ए एंड बी, ओके। सो लेट्स डू इट। स्लोप अपन निकालेंगे क्या, सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसे निकलेगा, टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये तो एक्स पॉइंट पे आया है ना, लेकिन हमको निकालना क्या है, थ्री पे एंड टू पे ना, ओके, तो एक बार थ्री पे निकालते हैं एक बार टू पे, सो टू ए ऑफ थ्री प्लस बी, ठीक है, और इसका वैल्यू दे रखा है इन्होंने 16, 16, तो यहाँ से क्या आएगा, सिक्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से टू ए, अब एक्स इक्वल टू इस पर टू में पुट करता हूँ, प्लस बी इज इक्वल टू 12, फोर ए प्लस बी इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल इजीली सॉल्व कर सकते हो, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, एक काम करो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सिक्स ए माइनस फोर ए दैट इज टू ए, सॉरी
ए और b माइनस बी कट जाएगा, इज इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज 4। यहाँ से a का वैल्यू आ गया 2 और सिमिलरली a का वैल्यू किसी में पुट कर दो तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2 है, अगर 4 दूना 8, चल b इक्वल टू 4। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। सो या मेरा प्लान कुछ और था बट कोई है नहीं तुम लोग। ओके, लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन, इट वाज द गुड वन क्वेश्चन। देखो, अगर आप चाहो, अगर आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है क्लास 12th का प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आप इसको बिना पेन उठाए कर दो। ठीक है, ये जब मैंने क्वालिफाइड दिया था तो उसी टर्म का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने ईगो पे लेके बिना पेन उठाए सॉल्व किया था और मेरा सही हुआ बस। ठीक है, सो या बाकी अगर मैथमेटिकली आप सॉल्व करो तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना होगा। सो एज्यूम दैट द बॉल वाज थ्रोन फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, पॉइंट हमारा ये है 0,4। ठीक है, और ठीक है, अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ पे छत पे तुम खड़े हो। ठीक है, यहाँ से तुमने बॉल फेंका, कुछ हद तक ऊपर गया और फिर गिरते 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 तुम्हारे लेवल पे आया और सीधा नीचे पानी में गिरा। ठीक है, नीचे ग्राउंड पे गिरा, कहीं भी गिरा। ठीक है, ये सब मान लो यहाँ पे तुम वुडन डबालक लाइक दैट, है ना, जुल्फ। ठीक है, ओके, तो अब ये जो इसका ग्राफ आप बना लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक एक क्वाड्रेटिक का इक्वेशन बन रहा है, डाउनवर्ड अपना पैराबोला। ठीक है, तो बस यही अपन को देखना था। ठीक है, सो नाउ अब मान लो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी, और टी हमारा टाइम है। ठीक है, ठीक है, अब और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, कुछ नहीं दिया, बोला ए बी सी फाइंड करके बताओ। ओके, कर देंगे, क्या दिक्कत है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है इन्होंने। पहला इन्फॉर्मेशन कि ये देखो इसका y इंटरसेप्ट क्या है, 0,4। ये पॉइंट 0,4 होगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस 4 है। तो यहाँ से मान लो ये ग्राफ इधर आता तो एक्सटेंड होके ऐसा आता, तो यहाँ से ये पता चला इसका y इंटरसेप्ट तो 4 है। ओके, तो पहला ये चीज़ हम मतलब इंफॉर्मेशन गेन किए, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4। ओके, और इसका मैक्स वैल्यू है, इसका मैक्स वैल्यू ये देखो, ये 6 है। ठीक है, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट y में तो 6 हो गया, x पता नहीं। अब x कैसे पता चलेगा पता है, ये देखो, ये देखो इसका लेवल इन्होंने दे रखा है 2, दैट मीन्स यहाँ पे 2 है, x 2 है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो एक बात आप समझ रहे हो कि ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम ही होगा ना, और इन्होंने टोटल डिस्टेंस अगर 2 दे रखा है तो ये दोनों 1 1 होगा। ठीक है, तो ये भी 1, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 हो गया, है ना, तो दैट्स वाई वर्टेक्स हमारा 1,6 आ गया। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन करो तो भी निकल जाएगा, अगर विजुअलाइज कर लो तो बेटर है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ एक बार कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इन्होंने 2 दे रखा है। ठीक है, अब कोई भी ग्राफ है क्वाड्रेटिक, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि जहाँ पर वो सिमेट्री है उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड वो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस होगा। दैट्स वाई अगर ये टोटल डिस्टेंस 2 है तो यहाँ तक डिस्टेंस ये 1 होना चाहिए, है ना। अगर ये 1 है मतलब ये 1 1 1 1 ऊपर जाते गया, यहाँ भी 1 होगा, है ना, ऊपर तक 1 जाएगा, है ना, तो 1,6 ये आ गया। तो मैक्स वैल्यू हमारा 1,6 पे आ गया। ठीक है, ये दूसरा मैंने इंफॉर्मेशन गेन निकाल लिया। अब और क्या निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हो, ये देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स का तो पता है 2, और वाई का देखो यहाँ से आ जाएगा, ये डिस्टेंस, ये हाइट 4 है तो 2,4। इसका मतलब 2,4
सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देना। सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा, एच ऑफ टी, एच ऑफ टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। आई थिंक तीन इक्वेशन यहाँ से बन जाना चाहिए, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन बाकी सॉल्व। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस थर्ड वाले को ही यूज करते हैं। तो जगह है हमारे पास, मैंने अच्छे क्वेश्चन के लिए ही जगह नहीं लिया है। ये तीन चीज हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट, मैक्स वैल्यू और ये, ठीक है, तीन इक्वेशन। सो अब आप यहाँ से आप तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल ए बी सी फाइंड करना कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि ये देखो सेकंड इक्वेशन जो है मैक्स वैल्यू, इसका आप यूज करो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ये मैक्सिमा अटेंड कर रहा है 1 पे, ठीक है, और इस मैक्सिमा का वैल्यू है 6, ठीक। तो काम करते हैं, सब जगह वेरिएबल की जगह 1 डाल देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 6, आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया ना। मतलब ये कहने का इस लाइन का कहने का मतलब है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है 6 y, और वो मैक्सिमम वैल्यू किस x पे आ रहा है, डेट मीन्स किस t मीन्स टाइम पे आ रहा है 1 पे। तो ये जो ग्राफ था इसके इक्वेशन में मैंने 1 पुट किया, ठीक है, और मीन्स वेरिएबल पे जगह पे वहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया। अगर हमें कहता a अलग b अलग c अलग फाइंड करो तो उसके लिए भी है प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए वो करते हैं। वो कैसे करेंगे, तो y इंटरसेप्ट 4 दे रखा है, तो y इंटरसेप्ट मीन्स क्या, x0 होगा, ठीक है, y इंटरसेप्ट मीन्स x0। सो हमारा इक्वेशन क्या है, ए टी एक्स स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, x0 यहाँ पे x की जगह t है, ठीक है, तो y इक्वल टू ये भी जीरो, ये भी जीरो, और y इंटरसेप्ट हमारा कितना दे रखा है 4, दैट मीन्स 4 इक्वल टू जीरो प्लस सी, तो c का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। अब सी आ गया है, अब बोल रहा है 2,4 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन, 2,4 अगर सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करो तो 4a प्लस 2b, और सी का वैल्यू हमने निकाल रखा है दैट इज 4, ठीक है, तो 4 यहाँ से कैंसल, 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें a या b निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसको अगर एक्सपेंड करके लिखते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, a प्लस बी, और यहाँ भी a प्लस बी है, ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी को रिप्लेस करते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस, यहाँ से a प्लस बी को अगर यहाँ से मैं निकालूँ तो 6 माइनस सी लिख सकते हैं, तो 6 माइनस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस 6 और सी का वैल्यू हमने निकाला है 4 इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। ए अगर 2 है तो बी माइनस 4 है, ये है ना, आई थिंक ए प्लस बी प्लस सी अगर 6 है तो सी हमारा अगर 4 है तो ए प्लस बी का वैल्यू 2 आना चाहिए, तो ए प्लस बी का वैल्यू हमारा -2 आ रहा है क्या, 2 होगा यहाँ पे, आई थिंक ए इज इक्वल टू -2 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से उधर जाएगा, और बी इज इक्वल टू +4, ओके। तो इंडिविजुअली भी ए बी सी का वैल्यू हमने निकाल लिया, और सम निकालना था तो वो तो बस मैक्स वाले का यूज करके निकला। तो यह व्यक्ति का पी वाई क्यू हो गया। अब नेक्स्ट में वीक 4 का थ्योरी करेंगे, फिर पी वाई क्यू करेंगे, ओके। कोई भी मीट में नहीं आए हैं, अच्छी बात है, हमें क्या, योर लॉस गाइस, मुझे तो पेमेंट मिल जाती है